Morning students, today we will see about the factor influencing sampling process. ठीक है, in the last class we have seen about the sampling process ना. ठीक है, बहुत सारे steps देखे थे हम लोग sampling process के. तो हम लोग ये देखते हैं कि sampling process जो है, ठीक है, उसको कौन कौन से factors हैं, like जो nature of the researcher है, then nature of the sample है, then कुछ और circumstances है. ठीक है, तो ऐसे ऐसे factors हैं जो कि क्या कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस को या तो फिर सैम्पल प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. दैट वी हैव टू सीन वन बाय वन. ओके, फॉलोइंग आर द सम फैक्टर्स विच मे अफेक्ट द सैम्पलिंग प्रोसेस. जो हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस है, स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग है, उसको ये प्रोसेस, यही फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ द रिसर्चर. ठीक है, अब रिसर्चर के साइड से ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके कारण कि हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, वो अपन देखते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट. अब रिसर्चर के साइड से तो हम लोग खुद से थोड़ा प्रिडिक्शन लगा सकते हैं. लाइक अगर रिसर्चर को प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, अगर वो बायस्ड ला के रिसर्च कर रहा है, कोई ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, रिसर्च भी प्रोसेस में अपना क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज़ व्हाट, इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर. हियर if the investigator or if the researcher does not have proper knowledge about the sampling process, then here the sample process या sampling technique will be affected. Okay, so if the investigator lack adequate knowledge and experience about the conditions of the research and methodology to be applied in the research process, the sample selection may be adversely get affected. Okay, अगर रिसर्चर को प्रॉपर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नहीं होगा मेथोडोलॉजी के बारे में, सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पे अपना रिसर्च वर्क क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है. ओके, देन सेकेंड इज लैक ऑफ इंटरेस्ट. लैक ऑफ इंटरेस्ट बोलने से तो पूरा साफ समझ में आ रहा है. ठीक है, जो रिसर्चर है अगर उसका रिसर्च करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, कोई एंथुसियाज्म ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे अपन रिसर्च वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. ओके, देन लैक ऑफ ऑनेस्टी. ठीक है, लैक ऑफ ऑनेस्टी विल बी अफेक्ट सैम्पलिंग प्रोसेस इन रिसर्च. रिसर्चर शुड बी ऑनेस्टली इन्वॉल्व इन दी ईच स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. ठीक है, अपने रिसर्च प्रोसेस में ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अपने क्या बोलना चाहिए कि लेज़ीनेस के कारण, ठीक है, अगर हम लोग लेज़ीनेस के कारण अच्छे से सैम्पल सेलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि हम लोग बायस ला सकते हैं उससे. ठीक है, क्योंकि अगर रिसर्च में थोड़ा सा भी अपन गलत चीज़ डालेंगे ना, तो वो क्या कर सकता है, बायस लाता है. इसलिए हमको ऑनेस्टली सारे चीज़ को क्या करना है, टेबुलेट करना, मतलब कि जितने हमारा जो टेबुलेशन वर्क है, लाइक स्टैटिकल एनालिसिस है, इन्फरेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव, वो सारे चीज़ में क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए. यहाँ पे कोई भी अपन क्या करेंगे, मैनिपुलेशन यूज़ नहीं करेंगे. ओके, देन इंटेंसिव वर्कलोड. ठीक है, अगर जो रिसर्चर है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्कलोड है, वो बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रहा है, तो उस कंडीशंस पे वो रिसर्च पे अच्छे से इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो ध्यान नहीं दे पाएगा. ठीक है, उसका जो माइंड रहेगा वो स्टेबल नहीं रह पाएगा. ओके, सो दिस में अफेक्ट द सैम्पलिंग प्रोसेस. देन नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट सुपरविज़न. ठीक है, अब रिसर्चर पहली बार रिसर्च कर रहा है, उसके पास कोई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी नहीं है, अब प्लस उसके पास कोई सुपरविज़न भी नहीं है, मतलब कि कोई उसको गाइडेंस भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशंस में प्रॉब्लम हो सकती है रिसर्च वर्क में. ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट दी नेचर ऑफ द रिसर्चर, मतलब कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, रिसर्चर के साइड से. ठीक है, इनएक्सपीरियंस अगर रहेगा, तो अगर उसके में लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ओवर वर्कलोड रहेगा, ऑनेस्टी नहीं रहेगी, और कोई सुपरविज़न या गाइडेंस नहीं रहेगा, दैट मे बी अफेक्ट दी आवर रिसर्च प्रोसेस. ओके, द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द सैम्पल. हियर इनअप्रोप्रिएट सैम्पल टेक्निक मीन्स, अगर जो हमारा सैम्पलिंग टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, अगर वो अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, एडिक्वेट प्लेस पे वो यूज़ नहीं हो रहा है, दैट में अफेक्ट. ठीक है, नेचर ऑफ द सैम्पल है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा जो सैम्पलिंग टेक्निक है अगर गुड नहीं है, तो वहाँ पे रिसर्च प्रोसेस क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है. लाइक if the researcher fails to choose an appropriate sampling technique, the whole sampling process may get affected. sampling technique क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे दो दिए गए हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है. अगर रिसर्चर इन 10 प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी जो टेक्निक्स है उसमें से सही टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर सकता है, नहीं करता है, दैट मे बी अफेक्ट और सैम्पलिंग प्रोसेस. ओके,
देन नेक्स्ट इज व्हाट, सैम्पल साइज, ठीक है। वेरी लार्ज सैम्पल्स बिकम heterogeneous and do not exhibit characteristics of the whole population general. Also there are always chances of biased sample. If sample is too small, a researcher may not be able to generalize the study findings to the whole population. यहाँ पे दो क्राइटेरिया हैं, दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। अगर हमारा जो सैम्पल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, टू लॉन्ग है, टू लार्ज है, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इफ़ आवर सैम्पल इज़ टू स्मॉल, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को सुइटेबल सैम्पल ही यूज़ करना है। लाइक अगर हम लोग 500 सैम्पल एज हमारे स्टैटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, एज हमारे रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, दैट मे बी कॉज प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे लार्ज सैम्पल हैं। लार्ज सैम्पल में हम लोग को बहुत सारे स्टैटिकल एनालिसिस करना है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारा टाइम की ज़रूरत की और मनी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बजट भी चाहिए उसके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। सैम्पल साइज़ बड़ा है, इस कारण बहुत ज़्यादा मतलब कि रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। लेकिन अगर सैम्पल साइज़ बहुत छोटा है, लाइक 50 से भी कम है सैम्पल, तो वहाँ 30 से भी कम है, तो उस कंडीशंस पे हमारे जो रिसर्च का रिज़ल्ट है, ठीक है, जो हमारे रिसर्च का एंड प्रोडक्ट है, वो क्या रहेगा, अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि कम सैम्पल में करोगे तो कोई इफेक्टिवनेस पता ही नहीं चलेगा हम लोग को, ठीक है। देन इसलिए हम लोग को जो सैम्पल साइज़ है वो क्या लेना है, एडिक्वेट और सुइटेबल लेना है, ताकि हमारा रिजल्ट क्या रहे, बेटर रहे, ओके। So these all are problems from the sample size. We don't have to choose the large sample, very large sample, ठीक है, और we don't have to choose the very small sample, okay. Then डिफेक्टिव सैम्पलिंग फ्रेम, हमारा जो सैम्पलिंग फ्रेम है, ठीक है, वो भी क्या रहेगा, अगर डिफेक्टिव रहेगा, लाइक defective sampling frame leads to faulty sampling process. Researcher should be have adequate knowledge about the population under study to have a appropriate sampling frame, ठीक है। sampling frame हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमारे सैम्पल्स है, अगर उनको हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते हैं एक फ्रेम में, ठीक है। अगर सपोज हम लोग सीरियल नंबर वाइज में भी उनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोग को सैम्पलिंग करने में, प्रोसेस करने में क्या रहता है, ईजी रहता है। तो अगर हम लोग उस फ्रेम को ही डिफेक्टिव बनाएं या फॉल्टी बनाएं, तो हमारा रिसर्च भी क्या रहेगा, गलत बन जाएगा, ठीक है, उसका रिजल्ट भी क्या रहेगा, अच्छा नहीं आएगा, ओके। सो दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस सैम्पल, दैट इज इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक, देन sample size, then defective sampling frame, okay. The next we will see about the circumstances. Here first is the lack of time. Adequate time should be available with the researcher to have adequate planning and implementation of the sampling process, otherwise the sampling process gets adversely affected, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करे ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ऐसा रिसर्च करना है जो कि कम ड्यूरेशन में क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, क्योंकि सबके पास टाइम क्या रहता है, लैकिंग रहता है, ओके। देन उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। देन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, हम लोग को बहुत ज़्यादा सैंपल लेके एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया पे रिसर्च नहीं करना है। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सेलेक्ट करके अपन को स्मॉल सैंपल या सुइटेबल सैंपल पे ही क्या करना है, रिसर्च करना है, ओके। देन लैक ऑफ कॉपरेशन, ठीक है, यहाँ पे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या तो फिर कोई टीचर्स हैं, कोई गाइडर हैं और कोई एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर वो लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे रिसर्चर के साथ, दैट मे बी ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम। और कई सैम्पल्स भी क्या रहते हैं, कभी कभी कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। लाइक अगर हम लोग पेशेंट्स पे कर रहे हैं कोई रिसर्च, ठीक है, तो वहाँ पे पेशेंट भी कभी कभी क्या करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं। अगर हम उनके ऊपर कोई प्रोसीजर करना चाहेंगे तो वो क्या करते हैं, मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दैट में ऑल में बी कॉज प्रॉब्लम, ओके। देन नेचुरल कैलमिटीज़ दैट मीन्स सपोज़ हम लोग कोई एरिया सेलेक्ट किए, जियोग्राफिकल एरिया अपन रिसर्च करने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे नेचुरली कुछ कैलमिटीज़ हो गया, लाइक अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड हो गया, मतलब बाढ़ आ गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस पे वहाँ का एरिया क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है कि कई पर्सन डेथ कर जाए, ठीक है, तो उस कंडीशंस पे भी हमारा रिसर्च क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो ये सब नेचुरल कैलमिटीज़ हैं जो कि हमारे रिसर्च को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सो here are the some factors which may affect our research process. Here first is nature of the researcher, then second is nature of the sample, then third is circumstances, okay. So इसमें से सारे एक एक पॉइंट्स आप लोग को क्या करने हैं, याद करने हैं, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।